हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्नेक बाइट के बारे में और इससे रिलेटेड एक बिल्कुल अलग तरह के ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नेक बाइट के बाद क्या कोई ऐसा पौधा होता है जिसको पेशेंट को सूंघा देने से या फिर इसका लेप लगाने से स्नेक बाइट का पॉइजन पूरी तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि एक खास तरह के पौधे को लेकर इंटरनेट्स पे और यूट्यूब चैनल पे भी काफी लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस पौधे का वास्तविकता में क्या उपयोग होता है, इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस टॉपिक पे पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे देश में हर साल लगभग 45,000 लोगों की जान स्नेक बाइट की वजह से जाती है और इसीलिए स्नेक बाइट को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी फैली हुई है। हालांकि कुछ लोगों ने YouTube पर इसको लेकर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने एक पौधे के बारे में बताया है और ऐसा क्लेम करते हैं कि स्नेक बाइट के पेशेंट को अगर यह पौधा सूंघा दिया जाए या फिर इसका लेप लगा दिया जाए तो पॉइजन पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो कौन सा है पौधा, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस पौधे के अलावा दूसरा कौन कौन सा पौधा है जो स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में बहुत ही लाभदायक होता है, इन तमाम टॉपिक्स पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए जो एक पौधे का जिक्र सबसे ज्यादा किया जाता है उस पौधे का नाम है सर्पगंधा और चरक संहिता में भी इस सर्पगंधा पौधा का जिक्र किया गया है। लेकिन अगर इस पौधे के साइंटिफिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सर्पगंधा पौधा में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके अलावा इस पौधे का गंध यानी कि स्मेल बहुत ही हार्ड होती है, जिसकी वजह से इसके आसपास कोई कीट यानी कि रेप्टाइल नहीं जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस पौधे को अपने घर के बाहरी दरवाजे पे लगाते हैं तो सांप से बचने के लिए काफी हद तक लाभदायक होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि इस पौधे का स्मेल बहुत ही हार्ड होता है जिससे सांप को एलर्जी होती है। लेकिन जहां तक बात है इस पौधे का स्नेक बाइट में ट्रीटमेंट को लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पेशेंट को स्नेक बाइट होती है और वहां पे अगर आप इस पौधे का लेप लगाते हैं तो इसमें एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से कुछ हद तक लाभदायक हो सकता है। और वैसे भी इंडिया में जितनी स्नेक बाइट होती है उसमें से लगभग 95% स्नेक बाइट नॉन वेनेमस स्नेक्स यानी कि बिना जहर वाले सांप की होती है। तो ऐसे में अगर वो 95% पेशेंट का कॉन्शसनेस लेवल सही है, उनकी हार्ट बीट नॉर्मल है और उनका स्ट्रेस लेवल सही है, तो उनको कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होने वाला नहीं है। लेकिन अगर बात करें उस 5% लोगों की जिनको की वेनेमस स्नेक्स की बाइट होती है, जिसकी वजह से इंडिया में लगभग 45,000 लोगों की जान जाती है, तो ऐसे पेशेंट को अगर आप इस पौधे का लेप लगाएंगे या फिर उनको सूंघने के लिए देंगे तो इससे कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि ऐसे पेशेंट जिनको की वेनेमस स्नेक की बाइट हुई है, ऐसे पेशेंट के लिए दो दूसरे पौधे हैं, इसका इस्तेमाल आप प्राथमिक उपचार के तौर पे कर सकते हैं, जिसमें पहला पौधा होता है तुलसी और दूसरा है मिंट। क्योंकि तुलसी के पौधे में भी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और मिंट हमारे स्किन को ठंडक प्रदान करती है। ऐसे में जिस पेशेंट को स्नेक बाइट होती है वहां पे आप मिंट के इस पौधे को निचोड़ कर उसका लेप बनाकर लगा सकते हैं। 1 या 2 चम्मच आप मिंट लीफ का जूस और तुलसी का जूस भी पेशेंट को सेवन करने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इससे पेशेंट का कॉन्शसनेस लेवल सही रहता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहता है और उनका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि ये कहीं से भी वेनेमस स्नेक्स के बाइट के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वेनेमस स्नेक्स की बाइट होने के बाद ये एक इमरजेंसी केस होता है और इसके लिए एकमात्र इलाज है वो है एंटीवेनम। हालांकि ये एंटीवेनम बनता कैसे है, हॉस्पिटल्स में कौन कौन सा एंटीवेनम है जो पेशेंट को दिया जाता है, कौन से सांप के काटने के बाद कितना एंटीवेनम डॉट्स लगाया जाता है और हॉस्पिटल में एक पेशेंट का स्नेक बाइट के बाद किस तरीके से इलाज किया जाता है, इन तमाम टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगा, आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सर्पगंधा पौधे के बारे में और इसके अलावा कौन से दूसरे पौधे हैं जिसका इस्तेमाल स्नेक बाइट के लिए किया जाता है, इसके ऊपर आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।